Hello everybody, I hope you all are doing well in your studies. So today I'm gonna tell you how I cleared my all prelims exam in 2022. So let me tell you my preparation strategy. क्योंकि सबसे पहले अगर आपने प्रीलिम्स अभी आप बिगनर हैं या फिर अभी तक आपके प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहे हैं, सो आपको ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें, क्योंकि जब आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा तभी तो आप मेंस दे पाएंगे। सो इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे प्रीलिम्स को कैसे करना चाहिए कि आपका कोई भी प्रीलिम्स जो है वो ना रुके। सो लेट मी टेल यू कि मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी। सो लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि मेरा कोई भी ऐसा प्रीलिम्स नहीं है जो क्लियर ना हुआ हो, सभी प्री मेरे क्लियर हुए थे। सो मैं अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बता दूं कि उससे लास्ट ईयर क्या हुआ था कि मेरे कोई भी प्री नहीं क्लियर हुए थे, और उससे सबसे बड़ी जो गलती थी वो थी इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो अगर आपको प्री क्लियर करना है तो आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रा, इंग्लिश जो है आपका बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन सकता है। तो उसके लिए अगर आप सोचेंगे कि क्या करना चाहिए, तो इंग्लिश के लिए सबसे ज़रूरी चीज़, ना कोई ग्रामर रूल ना कोई कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इंग्लिश की मतलब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, एडिटोरियल पढ़ेंगे। एडिटोरियल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैंने भी वही किया था। मुझे रूल्स में करती थी लेकिन मुझसे नहीं हो पाता था, मुझसे रूल्स भूल जाते थे। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने डेली एडिटोरियल पढ़ना एक अपनी हैबिट बना ली थी। तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला इंग्लिश में, और मेरे सभी प्री एग्ज़ाम्स में इंग्लिश में बहुत ही अच्छा स्कोर मैंने किया है। 30 आउट ऑफ 30 भी मेरे आए हैं एक दो प्री में। तो आप ये सोच सकते हैं कि पहले जो मेरा इंग्लिश वीक पॉइंट था अब वो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन चुका है। उसके साथ साथ अब मैं बात करूँ क्वांट की, तो क्वांट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई ये सोच ले कि नहीं हम किसी एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ कर के क्लियर कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं ठीक नहीं होगा। ये बहुत ही गलत सोच होगी आपकी, क्योंकि सभी सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये एग्ज़ाम ऐसा है कि सभी आप जो है किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ कर के और एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। सभी सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कौन सा चीज़ टफ आ जाए, क्या हो, किसका लेवल हार्ड है, क्या है। तो सभी सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट होने चाहिए। ये नहीं है कि बिल्कुल ही आपको बिल्कुल इतना आना चाहिए कि नहीं, मतलब आपका सभी सब्जेक्ट में बेसिक तो क्लियर होना ही चाहिए कि चाहे जैसा भी एग्ज़ाम आए आप कट ऑफ तो क्लियर कर ही लें, ऐसा होना चाहिए। सो क्वांट में आपका पहले ये सारा जो है स्पीड मैथ, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, चाहे स्क्वेयर्स हो, क्यूब हो, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। छोटी चीज़ें लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ें याद हैं आपको, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली ही बढ़ जाएगी। तो आपकी स्पीड मैथ के लिए आपको क्यूब, स्क्वेयर्स और ये सारा जो ट्रिक्स होती हैं, एडिंग और ये सारा मल्टीप्लिकेशन की परसेंटेज वगैरह, ये सब चीज़ों को आपके पूरा माइंड में बैठ जाना चाहिए। तो अगर आप इन सब चीज़ों को याद करेंगे और उसी साथ साथ में स्पीड मैथ के डेली 10 से 15 क्वेश्चंस डेली का हैबिट बना लेंगे सॉल्व करने की, तो ये आपके ऑटोमेटिक ही दिमाग में स्क्वेयर्स, क्यूब और ये जो परसेंटेज वगैरह के होता है, ये सब आपके दिमाग में बैठने लगेगा, आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करें अगर रीजनिंग की, सो रीजनिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक बार आपने बेसिक क्लियर कर लिए, चाहे किसी भी सोर्स से करिए, कोई भी यूट्यूब, इतने सारे यूट्यूब चैनल है, कहीं पे भी से भी आप कर सकते हैं। और बेसिक क्लियर करने के बाद बस आपको क्या करना है, सेक्शनल मॉक देने हैं। यही आपका सबसे अच्छा तरीका होगा। और उसके बाद आप जो है ये जब सभी चीज़ें हो जाएं, उसके बाद आप मॉक टेस्ट धीरे धीरे देना। आपका जब पूरे बेसिक क्लियर हो जाए, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके, और उसे अच्छे से एनालाइज करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी और आप अच्छे से बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं ये स्ट्रेटजी अपना करके कि आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए। उसके साथ साथ जो ज़रूरी चीज़, जो हमें छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं, वो ज़रूरी चीज़ें हमें अच्छे से पकड़ उनमें बनानी चाहिए। उसके साथ साथ
रीजनिंग वगैरह में क्या है कि आपको इजी क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी पता होना चाहिए कि इजी क्वेश्चंस रीजनिंग में जैसे है कि सेलॉक्स हो गए, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन हो गए, ये सारे इजी जो क्वेश्चन है जो कि वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं वो आप पहले कीजिए। उसके बाद आप जो पजल्स वगैरह हैं वो कीजिए, तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। क्वांट में भी जैसे स्पीड मैथ के क्वेश्चन पहले कीजिए, उसके बाद आप जो है ये DI और फिर अरिथमेटिक के क्वेश्चन जो बाकी टाइम बचे उसमें कीजिए। और इंग्लिश में तो आप स्टार्टिंग से ही RC को लास्ट में रखिए और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो पहले कीजिए। बाकी आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल कि आपका कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट वीक पॉइंट है उसके हिसाब से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान प्रीलिम्स में रखना चाहिए जो कि मैंने लास्ट ईयर रखा था। अब मैं बात करती हूँ कि प्री के साथ साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जब आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कि मैंने लास्ट ईयर गलती की थी, प्री चाहे मेरे सारे क्लियर हो गए हों लेकिन मीन्स इसीलिए क्लियर नहीं हुए थे, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है GA। तो GA की प्रिपरेशन आप चाहे जो जैसे मर्जी हो, प्री की तैयारी के साथ साथ GA करिए, डेली करिए। अभी से स्टार्ट कर देंगे अगर GA पढ़ना तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो GA डेली करिए, डेली की एक कोई किसी भी यूट्यूब चैनल किसी का भी कोई एक डेली की वीडियो देखिए और उसके साथ साथ में एक सोर्स आप PDF का रखिए। डेली की जो न्यूज़ आती हैं वो PDF जो आती है उससे पढ़िए और उसके बाद आप वीकली पढ़िए, वीकली जो PDF आती है, और उसके बाद आप मंथली जो पूरा आएगा उससे पढ़िए। ये तीन चीज़ें जब GA में करेंगे तब अच्छा स्कोर आएगा। और आपका जो है लास्ट टाइम में पेपर के टाइम में जब आपका मेंस होगा तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा भार भी नहीं आपके सर में आ जाएगा कि अरे नहीं, अरे बहुत ज़्यादा पढ़ना है, तो ऐसा नहीं होगा। सो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए तो डेफिनेटली एग्ज़ाम क्लियर होगा और ज़रूर से ज़रूर होगा। और मेंस लेवल आप अभी से ही, अगर आपका प्रीलिम्स में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है और आप मेंस की तैयारी साथ साथ में करना कि आपको है कि नहीं हमारा प्री क्लियर हो जाएगा, प्री के साथ साथ आपको मेंस का भी सोच रहे हैं अगर, तो आपको अभी से ही मेंस लेवल पजल और एक DI डेली के चाहे एक कीजिए सोल्व, लेकिन डेली की करिए। कोई ज़रूरी नहीं कि 10-10 DI 10-10 पजल डेली सोल्व करें, एक करिए। तो अभी बहुत टाइम पड़ा है, तो अभी से ही अगर एक DI डेली की तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। सो थैंक यू ऑल।